नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे HTML कोर्स का पहला दिन है, डे 1। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जितने भी आपकी वेब पेजेस हैं, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, सारी की सारी HTML में बनती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा सारी की सारी वेबसाइट बनाई जाती है। चाहे आप फ्लिपकार्ट ले लो, आप अमेजोन ले लो, आप नेटफ्लिक्स ले लो, आप यूट्यूब ले लो, आप कोई सी भी वेबसाइट ले लो, बिना HTML के वे बन नहीं सकती। और जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी बिना हड्डियों के चल नहीं सकती, जिस प्रकार आपका घर जो है बिना ईंटों के खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी वेबसाइट जो है बिना HTML के नहीं बन सकती। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको HTML सीखनी पड़ेगी। ये कोडिंग की पहली सीढ़ी है जो आपको सीखनी है। ठीक है ना दोस्तों? चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, चाहे आप कोडिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ये कोर्स सभी के लिए है। मैंने दिमाग में रखकर सभी के लिए कोर्स बनाया है। ठीक है ना? इतना ही ये होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स। आपको HTML को रन करने के लिए, इसका पेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। आप कंप्यूटर में कर सकते हो और लैपटॉप में भी कर सकते हो। इवन आप फ़ोन में भी कर सकते हो, मोबाइल में। लेकिन मोबाइल में थोड़ी दिक्कत होती है। ब्राउज़र आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्रोम। कोड एडिटर भी आप कोई सा ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा VS कोड। वैसे तो सबलाइम है, नोटपैड प्लस है, बहुत सारे कोड एडिटर हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है और बेस्ट है वो VS कोड है। आगे आपको पता चलेगा क्यों वह बेस्ट है। और जिसके पास नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। क्रोम में जाना है आपको, या आपके पास कोई सा ब्राउज़र है खोल लेना है। तो क्रोम डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर पहले जो वेबसाइट आ रही है इस पर क्लिक करना है और ये लिखा है डाउनलोड क्रोम। यहाँ पर क्लिक करके आपका डाउनलोड हो जाएगा। और VS कोड के लिए VS कोड लिखना है आपको, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कोड पे विंडो पे जाना है। इसी क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरा पहले डाउनलोड है इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। उसके बाद तो फ्रेंड्स आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। ठीक है ना? आपको यहाँ फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और अपना यहाँ पर लिखना है आपको HTML कोर्स और एंटर मार देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? आपको इन तीनों को साइड में रख लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, अंदर चलेंगे, यहाँ भी एक फोल्डर बनाएंगे। आप चाहे तो राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर पर क्लिक कर सकते हो। शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+N। डे 1 ठीक -1 डे 1 लिखेंगे, एंटर मार देंगे। अब आपका VS कोड डाउनलोड है, आपको शिफ्ट दबाना है और राइट क्लिक करना है, ओपन विथ कोड कर लेना है। डायरेक्ट आपको VS कोड में ले जाएगा। ये आपको डायरेक्ट VS कोड में ले जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एक न्यू फाइल आ रही है। आप चाहे तो यहाँ से न्यू फाइल करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। डे 1 में जाएँ, फोल्डर में क्लिक करें और इस पर एक प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ लिखिए आप index.html। अब .html इसका एक एक्सटेंशन होता है HTML की फाइल का, और इस पर एंटर मारें तो आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। बाहर जाएं और इस फोल्डर पे क्लिक करें, डे 1 में जाएं तो देखिए आपकी फाइल बन आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, आपका एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है। अब बहुत से भाइयों को दिक्कत आती है। अब ये क्यों दिक्कत आ रही है, अब इसका भी सॉल्यूशन है। ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, सी मोर, इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाना है,
व्यू में क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इस पर आपको चेक आ रहा है, अनचेक करके अप्लाई कर देना है। और ये देखिए आपका एक्सटेंशन आ चुका है .html। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और ओपन कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके भी आप उसको रन कर सकते हैं। देखो आपका पेज बन चुका है, लेकिन ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ कोडिंग ही नहीं करी है। तो चलिए फिर अपना VS कोड खोलते हैं, थोड़ी सी कुछ कोडिंग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर HTML। ठीक, चलो पहले मैं आपको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डॉक टाइप को आप कैपिटल कर दीजिए और इसको स्मॉल कर दीजिए, डॉक टाइप। अब इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम पेज बना लेते हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, पहले हम कोडिंग करते हैं। एंटर मारूंगा, HTML बन गया। ये होता है ओपनिंग टैग दोस्तों, ये होता है ओपनिंग टैग, ठीक है ना। और फिर एंटर मारूंगा और एक स्लैश दबाऊंगा, उसमें लिखूंगा HTML। ये होता है क्लोजिंग टैग, जिस एलिमेंट को आपने बनाया उसको आपको क्लोज भी करना है। ये होता है आपका HTML। अब इसके अंदर इसके देखो दो तरह के हैं स्पेस लेने की। टैब दबा के या तो स्पेस बार दबा के अपनी उस पर 2 बार दबाइए, 1 2 ले सकते हैं। यहाँ से टैब दबा लीजिए, ठीक है ना। 2 टैब कर रखा है मैंने। अगर आपको करना है तो सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए 2 आ रहा है, टैब साइज 2 कर रखा है। 2 होता है 4 होता है, लेकिन जो 2 होता है प्रोफेशनल होता है, 2 रहने चाहिए आप, ठीक है ना। इसके अंदर आप लिखिए हेड और इसको फिर क्लोज कर लीजिए, क्योंकि जो एलिमेंट आपने, ये अच्छी प्रैक्टिस है, जिस एलिमेंट को आप खोलते हो उसी को तुरंत उसी समय आप बंद कर दीजिए। फिर आप एंटर मारिए, बॉडी लिखिए, ओपन टैग, ये ओपन टैग हो गया। अब ये क्लोज टैग हो गया। वेरी गुड, आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है ना दोस्तों। आपको ऐसे ही काम करना है, जिस एलिमेंट को आप बनाओगे उसको आप क्लोज भी करोगे। चलिए अब जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए और जानिए, ये होता है ओपनिंग टैग H1 और ये होता है क्लोजिंग टैग, इसमें स्लैश लगा होता है H1, स्लैश लगा के क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। और चलते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम डालेंगे H1 ओपनिंग टैग, इसमें लिखेंगे दिस इज माई हेडिंग और इसको क्लोज कर देंगे H1 स्लैश दबा के। ये हो गया हमारा क्लोजिंग, ठीक। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। जिसको हमें जिस समय ओपन करना है उसी समय हमने उनको क्लोज कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम बड़ा काम कर रहे हैं वेबसाइट में तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हम कुछ नहीं भूल देंगे, उस काम को तुरंत करना है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर एंटर मारेंगे, एक P लेंगे, ओपनिंग टैग, इसमें लिखेंगे दिस इज पैराग्राफ और इसको क्लोज कर देंगे स्लैश दबा के, ठीक। अब जाइए देखिए, दिस इज़ पैराग्राफ, ये है कंटेंट। जब इसके अंदर हम कुछ भी, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, इसके अंदर जो भी कंटेंट आता है उसको हम कंटेंट कहते हैं। जो टैग्स आता है उसको हम कंटेंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा बन जाता है एलिमेंट, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। तो ये पूरा क्या कहलाते हैं, ये होता है पूरा एलिमेंट कहलाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम इसको Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे बाहर। देखिए पहले से खुला है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा पेज रन हो गया। दिस इज माई हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। फिर Ctrl सेव करेंगे, फिर अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर पे खोलेंगे, फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर ये ओपन होगा। तो बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप अपने सिस्टम में लाइव सर्वर कर लीजिए। इस पर आप क्लिक करिए, देखिए गो लाइव लिखा आ रहा है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करिए, देखो आपका ये आ गया। अब आप चाहते हो कि यार मैं लेफ़्ट में काम करूँ, कोडिंग करूँ, राइट साइड में मुझे मेरी वेबसाइट
दिखे कि कैसी बन रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ब्राउज़र पे, ये देखिए मिनिमाइज से बीच में जो ये साइन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, इस पर आपको आना है। जैसा आपको चाहिए, बराबर चाहिए तो मुझे चाहिए कि मेरा राइट साइड में छोटे सा ब्राउज़र दिखे और मेरा VS कोड बड़ा हो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और मेरे को VS कोड बड़ा चाहिए तो इस पर आना है आपको, ठीक है ना। अब आपका चलेगा काम लाइव सर्वर पे, लाइव काम चलेगा आपका, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक H2 बनाएंगे, ये लिखेंगे दिस इज माई सेकेंड हेडिंग और H2 लिखेंगे और सेव करेंगे। दिस इज माई सेकेंड हेडिंग आगे। जैसे आपने सेव करा और आप लिखोगे पैराग्राफ, दिस इज माई अनदर पैराग्राफ और बंद कर दोगे और कंट्रोल सेव करते ही आपका बूम, ठीक है ना। आपका जैसे आप सेव करोगे वैसे आपको आ जाएगा। आपको दोबारा यहाँ सेव करके फिर आपके फोल्डर में जाकर डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपका काम जो है वो लाइव चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हेड में, अब देखिए आपकी वेबसाइट का जो यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये पाथ लिखा आ रहा है इस HTML का। तो यहाँ पर आपको जाना है हेड में, आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको टाइटल, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, day 1 HTML कोर्स और कंट्रोल सेव। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टाइटल चेंज हो चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है HTML सीखते हुए, कोडिंग सीखते हुए। कोडिंग बहुत आसान है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगा, एक टिप बताऊंगा जो हमेशा आपके काम आएगी। चलिए फिर चलते हैं। यूज़ VS कोड फॉर प्रैक्टिसिंग। देखिए मैं बताता हूँ VS कोड क्यों बेस्ट है। ये फ्री है, इसमें कोड आपका बिल्कुल क्लीन रहता है, ठीक है ना। और ये बेस्ट है बिगनर्स के लिए, ठीक है। और इसमें लाइव सर्वर वगैरह भी है और ये फ्री है। सारे इसमें इतने सारे एक्सटेंशन हैं, आगे भी बताऊंगा मैं आपको अच्छे एक्सटेंशन। फिलहाल मैंने आपको आज बताया लाइव सर्वर के बारे में। हाँ एक बात और, अब आप सोच रहे होंगे यार लाइव सर्वर के बारे में बताया नहीं, कहाँ से होना है। तो देखिए ये दिख रहे हैं आपको सेटिंग्स में, इस पर आपको क्लिक करना है, एक्सटेंस पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आपको लाइव सर्वर देखिए लाइव सर्वर। अगर इसको नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ पर सर्च में जाके लाइव डालना है। तो देखिए ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, ये आ गया देखो लाइव सर्वर। रिट्वीक डे का आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और आपका लाइव सर्वर काम करने लग जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसे आपका लाइव सर्वर काम करेगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जिसको करना है यहाँ पर जाइए और यहाँ पर करके आप एक तरफ अपना कोडिंग करिए, एक तरफ अपना लाइव देखिए। आपको मज़ा आएगा कि मैं अपनी लाइव कोडिंग कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज का प्रैक्टिस टास्क मैं आपको देता हूँ दोस्तों। आपको एक H1 बनाना है, उसमें लिखना है आपको माई नेम इज़, मेरा नाम दीपक है तो आपको अपना नाम लिखना है और एक पैराग्राफ लेना है। आई एम लर्निंग HTML फ्रॉम day 1, ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। उससे पहले चलिए जानते हैं, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा। देखिए डॉक टाइप HTML, अगर आप इसको नहीं लेते हैं, आपको डिलीट मारते हैं, तब भी आपकी वेबसाइट काम करेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि भाई ये HTML5 का HTML यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक टाइप इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ब्राउज़र को पता लग जाए कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो ये 5 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद HTML, ये होता है हमारा पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। इसी के अंदर सारे एलिमेंट आते हैं और इतने में एलिमेंट आते हैं क्योंकि ये रूट एलिमेंट होता है। इसके बाद आता है हेड होता है, जैसे हमारा हेड है ह्यूमन बीइंग का, इसके अंदर दिमाग होता है। दिमाग किसी कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वे नहीं दिखती हैं। सिर्फ टाइटल वगैरह दिखता है, वो भी यहाँ दिखता है, बॉडी के अंदर नहीं दिखता। जितनी भी चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है ना, वो सब हेड में आती हैं यहाँ पर।
और इसमें मेटा टैग भी आता है। आगे के डे में हम पढ़ेंगे मेटा टैग्स क्या होता है। और इसके बाद आती है बॉडी। आप देख सकते हो जो ये लाइन बनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे जो भी है ये सब बॉडी है, ये सब बॉडी है, ये आपको दिख रही है। तो बॉडी जो है जितनी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद आती है H1 हेडिंग। H1 से लेके S6 तक होती है। H1 जो होती है वो मेन हेडिंग होती है, जो S6 होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। और एक चीज़ और आप याद रखना, H1 जो होती है वो आपका जो HTML का पेज होता है वो सिर्फ एक पेज में एक ही H1 आएगी। आप दो तीन लिखोगे अगर H1 एक पेज में तो वो एक गलत तरीका है, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ठीक है ना। SEO जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें आपकी मदद करती है। इनका रूल भी होता है कि भाई एक पेज में एक H1 होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। H2 आप कितने में ले सकते हो, उसके बाद H3 H4 कितने में ले सकते हो, लेकिन H1 एक पेज में एक ही बार आना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो आपको ये प्रैक्टिस टास्क करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है देखो मैं बता देता हूँ। आपको एक H1 करना है ओपनिंग, ठीक। इसमें लिखना है आपका माई नेम इज दीपक और बंद कर देना है, कंट्रोल सेव बूम। फिर आपको एक पैराग्राफ लेना है, इसमें आपको लिखना है, ठीक, आई एम लर्निंग HTML फ्रॉम डे 1, इस प्रकार लिखना है। अब वहाँ देख सकते हो थोड़ी मेरी गलती हो सकती है, आप देख सकते हो। ये आपका टास्क है जो आपको करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस आज के डे में इतना ही, डे 1 में इतना ही। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को मेरे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको वीडियो के एंड में आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, जिस सीक्रेट को फॉलो करके मैंने कोडिंग सीखी है। वो सीक्रेट ये है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप हफ्ते में एक दिन निकाल के 8 घंटे या 5 घंटे कोडिंग कर रहे हो, एक बंदा तो वो है जो 5 घंटे कोडिंग कर रहा है एक हफ्ते में, और एक बंदा वो है जो हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करता है, लेकिन वह अपनी कंसिस्टेंसी नहीं खोता है, एक भी दिन वह लेफ्ट नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो हफ्ते में एक बार ही करता है बस कोडिंग, ठीक है ना। तो इनमें बेस्ट कौन है? बेस्ट वह बंदा है जो रोज़ कोडिंग करता है आधा 1 घंटा अपने इंटरेस्ट लेके। लेकिन जो बंदा 5 घंटे कर रहा है, मुझे पता है वो बोर हो जाएगा, वह गिव अप कर देगा। 80% लोग ऐसे करते हैं, वह बोर हो जाते हैं और वह गिव अप कर देते हैं, वह कोडिंग नहीं सीख पाते। बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस बात को याद रखिए, आप भी कंसिस्टेंसी रखिए। 1 घंटे प्रैक्टिस करिए, आधा घंटे प्रैक्टिस करिए, 20 मिनट प्रैक्टिस करिए आप, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्याल रखना, बाय।